लेखक खंड क स्थान शिमला के एक पुराने होटल का एक छोटा सा कमरा। क्या लिखूं क्या ना लिखूं कुछ समझ में नहीं आता। किस विषय पर लिखूं। लगता है विषयों की भी कमी हो गई है। गरीबी पर लिखा जाए। क्या गरीबी मुझे विचलित नहीं करती? क्या मैं संवेदनहीन हूँ? क्या मैं लिखने से गरीबों का कुछ भला होगा? गरीबी जाएगी क्या? लिखने से गरीबी जाती तो 18वीं शताब्दी में ही गरीबी खत्म हो चुकी होती। क्यों न स्त्री शक्ति और मुक्ति पर लिखा जाए। इस विषय पर सोचने मात्र से ही मुझे नींद क्यों आने लगती है? शायद मेरी अज्ञानता का दोष हो। जरूर मुझे काबिलियत की कमी है। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। काबिल बनने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। सामाजिक क्रांति, यह अच्छा विषय है। क्या हिटलर, नेपोलियन और स्टालिन ने भी सामाजिक क्रांति का वादा नहीं किया था? दुनिया अब खौफजदा हो गई है सामाजिक क्रांतिकारियों से। और अधिक क्रांतिकारियों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं बची है इस समाज में। मुझे भी लगता है बुद्धिजीवियों की तरह उल जुलूल, आलतू फालतू बकवास और बेकाम की बातों को बड़े ही विद्वतापूर्ण और संजीदा तरीके से लिखने और बोलने की कला विकसित करनी ही होगी। इनके बगैर दुनिया कभी ना मानेगी कि मैं भी एक विद्वान और महान लेखक हूँ। मोटी मोटी किताबें लिखनी ही पड़ेंगी। भले ही पाठकों को उन किताबों को पढ़ने के बाद ऐसा क्यों ना लगे, खुदा पहाड़ और निकला चुहिया का जिस्म। ना ना, मैं ऐसा ना करूँगा। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। पाठकों की बद्दुआएं लगेंगी। वैसे ही मैंने जय कृष्णमूर्ति और कबीर के बतलाए राह पर चलने को अपना धर्म और कर्म माना है। कबीर तो जो बातें 2 पंक्तियों में कह देते थे, ये मूर्ख बुद्धिजीवी तो 2 लाख करोड़ पंक्तियों में भी नहीं कह सकते। जय कृष्णमूर्ति ठीक ही कहते हैं इन इंटेलेक्चुअल राइटर्स के बारे में। मोर फ्रस्ट्रेटेड दे आर, मोर दे राइट। छोड़ो बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। मैं ठहरा छोटा सा आदमी। मैं तो छोटी छोटी कहानियां ही लिखूंगा। कैसी कहानियां? जीवन की सच्चाई दिखलाती शिक्षाप्रद कहानियां? ना ना ना, मुझे कोई शिक्षा उच्छा ना देनी है। जिन्हें जीवन की सच्चाई देखनी है वे रेलवे स्टेशन या हॉस्पिटल चले जाएं। खूब नजर आएंगी जीवन की सच्चाई। मुझे तो बस पाठकों का मनोरंजन करना है। थोड़ा सा हंस ले, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, थोड़ी देर के लिए ही सही जीवन की डूब से छुटकारा पा ले। जैसी कहानियां ओ हेनरी और साकी लिखा करते थे। प्रेमचंद की कहानियों प्रेमचंद की कहानियां भी लाजवाब हुआ करती थी। उनके 6 पन्नों की कहानी में इतना कुछ हुआ करता था जितना कि दूसरे लेखकों के 600 पन्नों के उपन्यास में नहीं होता। मैं क्यों इन लेखकों की प्रशंसा कर रहा हूँ? यही तो मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। इतना कुछ लिख डाला कि मुझ जैसे छोटे लेखकों के लिखने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ओ हेनरी ने 381 कहानियां लिखकर 381 प्रकार के ट्विस्ट खत्म कर डाले। बचे हुए को साकी ने ढूंढ डाले। अल्फ्रेड हिचकॉक का जन्म ना हुआ होता तो हम जैसे कम दिमाग वाले लोगों को शायद ढूंढने से एक आध नए ट्विस्ट मिल जाते। अब कहाँ से लाऊं नए ट्विस्ट? कैसे ढूंढूं उन्हें? कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कोई ताला खोल रहा है। कोई आने वाला है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ ने शिमला को भी महानगरों की तरह गंदा बना डाला है। जल्दी से कहीं छुप जाता हूँ। अलमीरा ठीक रहेगा। खंड ख। कमरे का दरवाजा खोलकर कुछ लोग प्रवेश करते हैं। एक आदमी, उसकी पत्नी और 7 साल का बेटा और एक होटल का कर्मचारी। देखिए सर, यही है वो कमरा जिसे आप देखने की जिद कर रहे थे। खूब सुना था इस कमरे के बारे में। आज इच्छा पूरी हुई। सर बस आप यही समझ लीजिए कि हमारे होटल का आधा कारोबार इसी कमरे का होता है। आपके प्रिय लेखक को चाहने वाले की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दूर दूर से लोग आने लगे हैं इस कमरे को देखने के लिए। इन्होंने अपने जीवन काल में बस एक ही किताब लिखी। यही कुछ बस 30-35 कहानियाँ। पर क्या खूब लिखी। पढ़कर मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। बस एक किताब? जी हाँ, सिर्फ एक किताब। अच्छी हो तो सिर्फ एक ही काफ़ी होती है। द कैचर इन द राई की तरह। लगता है जीनियस टाइप के थे। बिल्कुल थे। शायद ऑस्कर वाइल्ड ने ही कुछ ऐसा कहा है। वर्ल्ड फॉरगिव्स एंड फॉरगेट्स एवरीवन बट जीनियस। पापा पापा, अलमीरा में कोई है? नहीं बेटा, कोई कैसे हो सकता है? कमरे में ताला लगा हुआ था। नहीं सर, आपका बेटा एकदम ठीक कह रहा है। छोटे छोटे बच्चों को कभी कभार दिख जाती है। क्या आपको नहीं पता इस कमरे की प्रसिद्धि की एक वजह यह भी है? तुम सच कह रहे हो? एकदम सच सर। आपके प्रिय लेखक की आत्मा पिछले 30 सालों से इसी कमरे में भटक रही है। यही आत्महत्या जो की थी उन्होंने। चलो जी, अभी तुरंत चलो इस कमरे से। और एक पल भी ना टिकूंगी मैं यहाँ। घर लौटते ही आपके प्रिय लेखक की एकमात्र पुस्तक को भी जला दूंगी। एक बार उस पुस्तक की लेखक कहानी पढ़ते वक्त मुझे भी कुछ भुता भुता सा एहसास हुआ था।